जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पे स्वागत है। और आज के एपिसोड में भारत के प्रमुख राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो में बने रहते हैं और जानते हैं इस राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य हैं और विगत वर्षों में उसके माध्यम से पूछे गए प्रश्नों का भी हम लोग जानकारी लेते हैं और अध्ययन करते हैं। तो आइए वीडियो में बने रहते हैं और हम लोग जानते हैं कि लोक नृत्य है क्या। दो तरह के लोक नृत्य होते हैं, एक लोक नृत्य होते हैं और एक क्या होते हैं, शास्त्रीय नृत्य। दो तरह के लोक नृत्य की चर्चा की गई है, एक शास्त्रीय नृत्य होते हैं और एक क्या होते हैं, लोक नृत्य होते हैं। तो आइए दोनों के बारे में बारी बारी से हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला हमारा शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य में हम समझते हैं, शास्त्रीय नृत्य अपने नियम के सिद्धांतों पे होता है। शास्त्रीय नृत्य विदाउट नियम के नहीं हो सकता, अपने नियम और सिद्धांतों पे चलता है। उसे सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है। बहुत सारे आप लोग नाम सुने होंगे, बिरजू प्रसाद ये लोग का, है ना, और भी बहुत सारे लोक नृत्य करने वाले व्यक्ति का नाम सुने होंगे जो कि इतिहास में प्रसिद्ध है। वो लोग ट्रेनिंग या लोक नृत्य, साहित्य नृत्य करने वाले का एक ट्रेनिंग सेंटर होता है जहाँ साहित्यिक नृत्य प्राप्त की जाती है। वहाँ पे वो लोग को पढ़ना होता है। अब स्कूल में भी वैकेंसी आ रही है, संगीत की वैकेंसी आ रही है। और कह रहा है शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित एवं पेशेवर नृत्यों को किया जाता है। यानी अगर ये जो प्रशिक्षण आप प्राप्त कर रहे हैं तो ये पेशेवर, पैसा, प्रोफेशन, यानी इसमें आपका प्रोफेशन है, कैरियर है और पैसा भी आप कमा सकते हैं। ये आपका जैसे भारतनाट्यम, कथकली, है ना, भारतनाट्यम, कथकली, बिरजू महाराज के नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, बिस्मिल्लाह खां, तो वो तो शहनाई वादक थे। तो ऐसे लोग ये सब है जो कि आपके शास्त्रीय नृत्य की बात हो जाती है। अगर हम आते हैं लोक नृत्य की बात करते हैं तो लोक नृत्य क्या होता है, तो लोक नृत्य कोई भी विशेष नियम और सिद्धांत नहीं होता है, कोई भी इंसान सीख सकता है, इसके लिए कोई सिद्धांतिक दायरा नहीं होता है और इन्हें सीखने की प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। देखकर आप सीख सकते हैं। जो व्यक्ति अगर कर रहे हैं इस चीज को तो आप देख के भी सीख सकते हैं, इसका कोई प्रशिक्षण करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि लोक नृत्य लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति, जन्म, मृत्यु, परंपराओं से जुड़े हुए होते हैं। शादी विवाह में जो हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं, है ना, महिलाएं लोग जो गीत गाती है वो क्या है, वो देख कर गाँव में सीखा। उसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता है कि जहाँ जाते हैं और गीत गाना हम लोग सीखते हैं। वो सब क्या होते हैं, कहा जाए तो पारंपरिक चीज है जो कि परंपराओं से होती आ रही है, उसको हम लोग देखते हैं। चाहे वो मृत्यु के दौरान लोग रोते हैं, एक दूसरे को ढाढ़स बनवाते हैं, इसके लिए कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होता है कैसे रोना है ना। यूपी में एक है जगह जहाँ पे सिखाया जाता है लोगों को ट्रेनिंग लेने के लिए। हाँ, वो वैसे ही रहेगा। डिस्प्ले चला गया है ना, ओ डिस्प्ले चला गया होगा, उस पर लाइनिंग आया होगा। डिस्प्ले भी चल रहा है, ऑफ हो जाएगा डिस्प्ले, वो ऑटो है। उदाहरण में कह रहा है कि भांगड़ा और गरबा, है ना, भांगड़ा डांस आप लोग देखे हो, गरबा जैसे जिसको डांस करना है कर लेवे। चाहे आप लोग देखते हो डीजे पर डांस, है ना, गांव घर में आता है, अगर नहीं डांस करने आ रहा है वो उसमें कूद जाता है कि नहीं है। बस डांस कर रहे हैं, यह उसका मोटो है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो देखते हैं अब इसमें, देखिए कुछ तस्वीरें हैं। ये है जो प्रोफेशन है, क्या है, प्रोफेशनल चीज है। ये पैसा कमाया जा सकता है इससे, और ये मनोरंजन के लिए हम लोग करते हैं। भांगड़ा करना है या कोई भी करना है ना, वो हमारे देहाती में भी बहुत सारे डांस होते हैं, वो लोग भी आदमी करता है। तो आप लोग देख लिए क्या होता है शास्त्रीय नृत्य और क्या होता है लोक नृत्य। अब जानते हैं हम लोग अलग अलग राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में, किस किस राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य चलते हैं, उसे प्रश्न क्या है। तो कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में वहां के लोकप्रिय लोक नृत्य जो है, नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं की श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियां मतलब होती है डांसर, नृतक यानी हो जाएंगे पुरुष, नर्तकियां अगर आ जाती है तो डांसर यानी महिला के द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो कौन सा यज्ञ किया जाता है, नाटी यज्ञ किया जाता है। कौन सा यज्ञ किया जाता है, नाटी। यह हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य में श्रद्धांजलि भगवानों को अर्पित करने के लिए कौन सा डांस किया जाता है, एक नाटी नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा, महिला नर्तकी जो होती है, डांसर होती है, उनके द्वारा किया जाता है। वो नाटी नृत्य की श्रेणी में आता है। अब देखिए नाट्य नृत्य से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य हम लोग देख लेते हैं। नाट्य नृत्य है ना, अब कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, नाट्य नृत्य के नाम से हम लोग जानते हैं। नाटी ज्यादातर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जुड़ा हुआ, कुल्लू मनाली का नाम आप लोग सुने हैं ना, कुल्लू जिले में जुड़ा हुआ है। नृत्य कृष्ण और गोपियों की कहानी कहता है। कृष्ण भगवान बहुत सारे गोपियों के साथ डांस करते थे ना, गोपियां मतलब सखी, मतलब फ्रेंड, सहेली, उसके साथ डांस करते थे। तो ये उनकी गाथा को बताता है
जिसको कहते हैं रास लीला की प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी सबके साथ मिलकर डांस करते हैं, उसको रास लीला कहा गया है। कराय के नृतक एक नाट्य नृत्य के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में यज्ञ का आयोजन किया जाता है, यानी कोई भी अगर पूजा पाठ अनुष्ठान हो रहा है तो उस अनुष्ठान में अंतिम जो समय होता है जो अर्पित किया जाता है भगवान को, वो नाट्य नृत्य के माध्यम से अर्पित किया जाता है। और अगर भगवान की बात पूछेगा किस भगवान के लिए अर्पित है, तो कृष्ण जी के लिए अर्पित है नाट्य नृत्य। अगला प्रश्न कह रहा है हिमाचल निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब देखिए ये प्रश्न का ऑप्शन ही गलत है, इसमें से कोई सा ऐसा नृत्य नहीं है जो कि हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश के आखिर नृत्य कौन कौन सी आ जाएगी, तो उसके लिए नीचे आपको देखना पड़ेगा। मुख्य रूप से यहाँ नृत्य है जो ये है, कौन है, छबेली है, डांगी है और डाड़ा नाच है। ये जो है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नृत्य है। कह रहा है छपेली हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथों में दर्पण, एक हाथ में रुमाल लेते हैं लोग और दूसरे हाथ में क्या लेते हैं, दर्पण। दर्पण मतलब ऐनक लेकर किया जाता है। छपेली हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध नृत्य की श्रेणी में आती है और मुख्य रूप से 3 आपके नृत्य हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की में आते हैं। अगला हम लोग बगल में राजस्थान चले जाते हैं। राजस्थान में कौन सा नृत्य है और राजस्थान से जुड़ा हुआ कौन सा प्रश्न है, तो कह रहा है कि पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो 13 ताली का संबंध किससे है, राजस्थान से है। राजस्थान राज्य में 13 ताली नाम की लोक नृत्य है। अब हम लोग उससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा एक और प्रश्न देख लेते हैं 13 ताली से जुड़ा हुआ। तो कह रहा है कि 13 ताली राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कह रहा है कि कामर जनजातियों के द्वारा किया जा सकता है। पूछ भी सकता है कि जो आपकी 13 ताली लोक नृत्य है ये किस जनजाति समूह की लोक नृत्य है, तो कामर जनजाति। 13 ताली प्रदर्शन करने के लिए महिलाओं भूमि पर बैठती हैं, भूमि पर बैठ करके वो क्या करते हैं, नृत्य करती है। और किस समुदाय की, तो कामर जनजाति की महिलाएं। किस राज्य की, तो आपके राजस्थान में क्या हो जाएगा, राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अब देखिए राजस्थान में और कौन कौन सी नृत्य है, तो कह रहा है कि घूमर है। कौन सा है, घूमर है। उसके बाद कौन है, कालबेलिया है। फिर भवाई नृत्य है। फिर क्या है, पनिहारी नृत्य है। ये सब क्या है, राजस्थान की प्रमुख नृत्यों में आ जाएगी। अब यहाँ देखेंगे हम लोग घूमर राजस्थान की एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति द्वारा हुआ। घूमर जो डांस करती है लोग घूम घूम करके महिला लोग, वो कौन सी जनजाति द्वारा, तो भील जनजाति। भील क्या है, एक आदिवासी जनजाति है, ने मां सरस्वती की आराधना करने के लिए और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों को, मतलब शुरू में इन लोगों ने ही क्या किया, भील जनजातियों ने मां सरस्वती की आराधना के लिए इसको अपनाया, लेकिन बाद में फिर सभी जनजातियों ने इसको क्या कर लिया, घूमर को अपना लिया। और सभी जनजाति लोग क्या करते हैं, घूमर का डांस करते हैं। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। कह रहा है कि एक नृत्य रूप है जो कला हिंदू और मुसलमानों के प्रतिभा को एक अद्वितीय विश्लेषण की प्रतिनिधित्व करता है। यानी ऐसा एक नृत्य है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, तो वह है कथक। कौन है, कथक। कथक एक क्या है, नृत्य है। इस तरह से कथक कली किया जाता है। साउथ मूवी में देखे होंगे आप लोग, कथक सिखाया जाता है साउथ मूवी में, अक्सर ये देखने को मिलता है। आप जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कथक के बारे में। तो कह रहा है कि मुसलमान संस्कृति से जुड़ा भारत में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य होने के नाते इस कला को हिंदू और मुसलमान के प्रतिभा का अद्वितीय संश्लेषण प्रतिनिधित्व करता है। यानी मुस्लिम समुदाय में अगर देखा है तो एकमात्र नृत्य बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, कथक। इसके अलावा कथक हिंदुस्तानी और उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा हुआ शास्त्रीय एकमात्र नृत्य है। यानी ऐसा नृत्य है जो हिंदुस्तान पूरा और उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा हुआ एकमात्र क्या है, नृत्य है। वो क्या है, कथक है। क्या है, कथक है। उत्तर प्रदेश के देखते हैं एक और क्वेश्चन कह रहा है कि मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है। ब्रिज यानी वही कृष्ण भगवान का ब्रिज है ना, वृंदावन। उत्तर प्रदेश से। कहाँ है ब्रिज, उत्तर प्रदेश में है। तो ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। एनटीपीसी 2022 में पूछा भी है।
और देखिए कौन कौन से उत्तर प्रदेश में नृत्य होते हैं, तो कह रहा है कि नौटंकी, रासलीला, कजरी, मयूर नृत्य। ये मयूर नृत्य होता है जो ब्रज क्षेत्र में होता है। कह रहा है कि मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है और इसमें नर्तकी मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र को धारण करते हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप लोगों को दिख रहा है कि विशेष प्रकार का एक वस्त्र पहनी हुई है जिसमें क्या है, पीछे मयूर के पंख लगे हुए हैं। तो मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में आते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के नृत्यों में है। अगला मध्य प्रदेश में आते हैं। कह रहा है केवल नृत्य केवल मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। कौन सा ऐसा नृत्य है जो मालवा जो समुदाय है उसकी जो अविवाहित अनमैरिड जो लड़कियां होती हैं वो उस नृत्य को करने का काम करती हैं। तो ये कौन है, काकसाड जो जनजाति है उसके द्वारा क्या किया जाता है, काकसाड जो नृत्य है वो मालवा समुदाय के द्वारा किया जाता है। अब कह रहा है कि फूलपति एक नृत्य का रूप है। क्या है फूलपति, एक नृत्य क्या है, हाँ, कह रहा है कि फूलपति एक नृत्य के रूप में है जो मालवा समुदाय में अविवाहित लड़कियां, ठीक है, द्वारा की जाती है। आंसर गलत है बाबू, फूलपति होगा। क्या होगा आंसर, फूलपति। काकसाड आंसर गलती है। क्या होगा इसका, फूलपति होगा, जो कि अविवाहित मालवा समुदाय के लड़कियों के द्वारा की जाती है और यह मुख्य रूप से मालवा समुदाय के बंजारों के द्वारा किया जाता है। बंजारा समझते हैं ना, घूमने भटकने वाला, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ। जैसे आप लोग देखते हो पतूत में आता है, लोग चिलोही उलोही बनाता है ना, हसूल तसूल बनाता है, सब लोहा का और भी आभूषण कर रहे हैं, वो हथियार वगैरह बनाता है लोग। वो किस जनजाति का है लोग, तो सब है मालवा समुदाय का लोग है। अगला कह रहा है क्या चीज है कि बज रहा है, कुछ विशेष दिन है क्या आज? अच्छा, किसी का विकेट गिर गया है, चलिए क्या कीजिएगा, जाने वाले कोई रोक सकता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला के द्वारा की गई और उसे स्थानीय रूप में झेला कहा गया? ब्लर नहीं ना दिख रहा है ऊपर वाला, अगर ब्लर दिखेगा तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो कौन सी है, मटकी है। कौन सा है, मटकी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नृतक एक ड्रम की आवाज के साथ क्या करती है, तालबद्ध रूप में घूमती है। ड्रम जो होता बजाने वाला, उसके आवाज के साथ तालबद्ध, उस पे ताल सुर ताल मिला के अपना घूमती है, जिसे स्थानीय रूप में क्या कहा गया है, मटकी कहा गया। क्या कहा गया, मटकी। कल गए, हमको याद नहीं रहा, इसका भिजिए लाना था, और फिर नेक्स्ट डे पटना जाएंगे तो आएगा भिजिए, बार बार फ्लक्चुएट कर जा रहा है। लोक नृत्य की कह रहा है कि शुरुआत एक अकेली महिला के द्वारा की गई, जिसे स्थानीय रूप में झेला कहा गया। क्या कहा गया इसको, झेला कहा गया। और ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर यह है, मध्य प्रदेश में। एक स्थानीय महिला इसकी शुरुआत की थी और एमपी पुलिस 2019 में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। और कौन कौन सा मध्य प्रदेश में नृत्य है, तो क्या है, ज्वारा नृत्य है और मटकी है ना। घड़े ऐसे सरियाकर आप लोग देखे होंगे, सर पे रख के डांस करती है लोग, ठीक है। महिलाओं के द्वारा विभिन्न अवसरों पर मटकी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं और ये मालवा का एक क्या है, सामुदायिक नृत्य है। मालवा जनजाति का एक समुदाय का अपना नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगला लोक नृत्य हम लोग देख रहे हैं, उड़ीसा से प्रश्न है। कह रहा है कि रनपा उड़ीसा का एक लोक नृत्य है जो भगवान के, यानी किस भगवान के जीवन पर शामिल किया गया है, तो भगवान कृष्ण पर। किस पे, भगवान कृष्ण पर। भगवान कृष्ण को यह नृत्य क्या किया गया, रंपा नृत्य है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है और ये कहाँ का रहने वाला है, उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा राज्य का है और वहां पे भगवान कृष्ण को समर्पित रनपा नृत्य को किया गया है। अगला कह रहा है कि घाप एक लोक नृत्य है जो कंधे पे हाथ रख के, मतलब जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो कहाँ का है, उड़ीसा। कांधे पे आप लोग देखेंगे महिला ऐसे करके हाथ सब रखती है, सबको जोड़ करके, और क्या करती है, नजदीक आती है लोग और फिर दूर जाती है, नजदीक आती है लोग और फिर दूर जाती है। इस तरह की वो लोग क्या करती है, नृत्य को करती है। सबका सर नीचे झुका हुआ होता है, ढोल नगारे ही बजाए जाते हैं। कह रहा है कि घाप नृत्य जिसमें कह रहा है कि संबल
पुरी लोक नृत्य भी कहा जाता है। घाप नृत्य को क्या कहते हैं? संबलपुरी लोक नृत्य भी कहते हैं। मुख्यतः ये उड़ीसा के, कहाँ? उड़ीसा के कौशल क्षेत्र के कंधा जनजातियों द्वारा, कौन जनजाति द्वारा? कंधा नाम की जनजाति है, उसके द्वारा किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों भाग लेते हैं। इस तरफ से देखिए महिला लोग है, इधर से क्या है? पुरुष लोग है, दोनों लोग क्या हो रहा है? भाग इसमें ले रहा है। यह नृत्य विवाह समारोह और उड़िया लोग का मुख्य त्योहार नुआखाई के दौरान होता है। यानी शादी विवाह होगा उस समय इस तरह का नृत्य करेगा लोग, घाप नृत्य, या फिर नुआखाई को एक त्योहार है वो लोग का, उस त्योहार पर ये लोग क्या करते हैं? जश्न मनाते हैं और इस तरह से डांस करते हैं। इसे संबलपुरी लोक नृत्य भी कहते हैं, घाप नृत्य को। अब क्वेश्चन दे रहा है कि घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो घुमरा राजस्थान का है। कहाँ का है? घुमरा राजस्थान का लोक नृत्य है। ये सीजीएल के क्वेश्चन है 2023 का। घुमर को ही घुमरा लिखा है। घुमरा कह रहा है उड़ीसा राज्य की, क्या बता दीजिए? राजस्थान बताए हैं। घूमर है कि घुमरा है? घुमरा है। घूमर होगा राजस्थान और घुमरा होगा उड़ीसा। यह आंसर टिक आउट गलती है। आंसर क्या है? टिक आउट गलती है। यहाँ क्या होना चाहिए था? उड़ीसा होना चाहिए था। कह रहा है कि घुमरा उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले की पारंपरिक लोक नृत्य है। यानी परंपराओं से लोक नृत्य चलती आ रही है और लोग इसको करते आ रहे हैं। नृत्य का नाम कह रहा है कि एक वाद्य यंत्र से लिया गया है, जिसका नाम क्या है? घुमरा नट। एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला यंत्र है ना, तबला ढोलक की तरह, और उसी के नाम पर रखा गया। एक प्रकार का ढोल जो नृत्य के दौरान बजाया जाता है। देखिए ढोल है ये, और इस ढोल को बेचारा बजा रहा है और डांस भी कर। देखिए हाथ में इसकी डंटा एक छड़ी है और इसे ये इसको बजा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यह यंत्र घुमरा नाट्य है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह भगवान शिव का डमरू और देवी सरस्वती की बीना का मेल से बनाया गया है। भगवान शिव का क्या है? डमरू, और भगवान सरस्वती की बीना जो है उसका मिलन से बनाया गया है। और घुमरा नृत्य बुराइयों पर विजय का प्रतीक है। यानी किसी बुराई पर विजय के प्रतीक के रूप में इस घुमरा नृत्य को उड़ीसा के लोग क्या करते हैं? करते हैं। अगला कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ी खुला रंगमंच के नृत्य मानी जाने वाली पहला प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा किस राज्य ने मनाया? तो उड़ीसा ने। किसने मनाया? उड़ीसा ने। अब ये देखिए उड़ीसा मनाया गया, उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र में मनाया गया। कह रहा है कि 11 दिनों तक चलने वाली प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व की सबसे बड़ी ओपन एयर थिएटर मतलब होता है जहां डांस होता है, माना जाता है, पश्चिम उड़ीसा के बड़गढ़ में शुरू की गई थी। यात्रा भगवान कृष्ण और उनके राक्षस मामा कंस, मतलब भगवान कृष्ण के जो मामा थे जिनका नाम क्या था? कंस। ठीक है, उनका पौराणिक कहानी पर आधारित है। और उनके मामा राजा कंस द्वारा आयोजित धनु समारोह को देखने के लिए भी कृष्ण और वहां पे मथुरा की यात्रा पर आते हैं। जो हो रहा था वहां पे धनु यात्रा, वहां पे कृष्ण और बलराम दोनों भाई क्या होते हैं? आते हैं। उसके बारे में भी क्या किया गया है? यहाँ पे जिक्र किया गया है। और ये देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है। यही तो उनको मारते हैं ना, बहुत सारे दरवाजे होते हैं, सब दरवाजों को तोड़ कर जाते हैं और अंत में कंस को मारते हुए चले जाते हैं। कंस को क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता था? कठपुतली के सब टाइप है ना, कठपुतली के सब टाइप है और कठपुतली में कठपुतली ही किया जाता है। कठपुतली ही किया जाता है। कठपुतली में कठपुतली ही किया जाता है। अगला कह रहा है हिमाचल प्रदेश से प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो क्या है? गुइया जो है वो क्या है? किससे संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश के नृत्य से संबंधित है।
यहाँ पे दिया हुआ है भुइया नृत्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। भुइया नामक संस्कृत, जो भुइया है ना, अच्छा भुइया संस्कृत शब्द से भुइया को बनाया गया है, ठीक है। तो भुइया नामक संस्कृत भूमि से आया है, जिसका अर्थ होता है भूमि। अधिकांशतः कह रहा है कि भुइया कृषक हैं, और कई लोग का मानना है कि हिंदू देवी भूमि के वंशज हैं, यानी हिंदू की जो देवी हैं भूमि की वंशज, भूमि मतलब धरती माता के वंशज हैं और धरती माता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसीलिए भुइया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? भुइया नृत्य करते हैं। अब करा इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? वह है पोपीर। पोपीर क्या है? नृत्य अरुणाचल प्रदेश का। एनटीपीसी 22 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। अब कह रहा है कुचिपुड़ी, 100 बार कहे होंगे हम। कच्चा पूरी कौन खाएगा? आंध्र आदमी खाएगा। तो कच्ची पूरी कहाँ से होगा? आंध्र प्रदेश से होगा, ठीक है। एक तरह का नृत्य है, खाने का ट्रिक है, ऐसा नहीं खाए वाला सामान है। कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य के रूप में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से क्या है? उत्पन्न हुआ है। इसमें कुचिपुड़ी गांव का नाम पड़ा, यानी कुचिपुड़ी गांव के नाम पर क्या पड़ गया? इस नृत्य का कुचिपुड़ी नाम पड़ गया, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। कहां पर यह है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा नामक जिले में। कुचिपुड़ी 10 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के रूप में से एक है, जो अपने सुंदर नृत्य मुद्रा एवं जटिल फुटवर्क मतलब पैर और अभिव्यंजन संकेतों के लिए जाना जाता है। इसमें क्या करता है? आंखों ऊपर करता है, आंखों नीचे करता है, इसे पपनिया को ऊपर करता है, नीचे करता है। सब कह रहा है कि नृत्य रूप से एक समृद्ध जो है इतिहास है, जो 17वीं शताब्दी और या भारत और दुनिया भर में दोनों में क्या हुआ? 17वीं शताब्दी में भारत और दुनिया भर में क्या हो गया? ये लोकप्रिय हुआ, प्रसिद्ध हुआ। लग रहा है कोनो की आंखें ही फोड़ेगी। अब झारखंड के बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है कि झारखंड का देखिए एक तरह का नृत्य लग रहा है कि युद्ध करने जा रहा है लोग, ये नृत्य है। कह रहा है कि पाइका झारखंड से जुड़ा एक पारंपरिक मतलब परंपराओं से पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है, वो क्या है? नृत्य है। पाइका नृत्य मुख्य रूप से कह रहा है कि मुंडा समुदाय के द्वारा किया जाता है। पाइका सैनिक एक समूह है, पाइका सैनिक का एक समूह होता है जिन्होंने साम्राज्यों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लग ही रहा है कि युद्ध करने जा रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में लोग क्या करते हैं? इस नृत्य को मनाने का काम करते हैं। कह रहा है कि यह नृत्य के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा समुदाय के महान युद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुंडा समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? किस व्यक्ति ने? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1948 है, 1899 और 1900। चलिए, कह रहा है कि लूर, कहता है लोना कि काम करे के लूरे नहीं, है ना। लूर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कहाँ का है? हरियाणा का है। कौन कौन नृत्य है हरियाणा का? तो कह रहा है कि सांग नृत्य है, लूर नृत्य है, और कौन है? मंजीरा नृत्य है। ये सब तीनों नृत्य क्या है? कहाँ के हैं? हरियाणा के नृत्य हैं। अब गुजरात को देखते हैं, तो गुजरात में कौन होता है? गरबा और डांडिया, है ना। किया जाता है किस उपलक्ष्य में डांडिया किया जाता है? नवरात्र में, है ना। नवरात्र के समय क्या किया जाता है? गरबा और डांडिया खेला जाता है। डंटा में डंटा टकराओ, कोनो का मार दा कान का वारा फूट जाए। अगला है गोवा, है ना। कुनबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है? तो कहां से है? गोवा से। कुनबी कहां है? गोवा के अंदर लोक नृत्य है। इस लड़कवन के स्कूलों में सिखाया जाता है। भतीजा भतीजी लोग है, वीडियो डालती है, सब उसका स्कूलों में सिखाया जाता है। कुनबी नृत्य गोवा के कह रहा है कुनबी समुदाय का एक नृत्य आदिवासी लोक नृत्य है, यानी गोवा में जो वहाँ के लोग आदिवासी रहते थे कुनबी समुदाय के, उनका ये नृत्य है। और सामाजिक विषयों को ये लोग क्या करते हैं? चित्रण करते हैं, यानी अपने समाज के रूपों को, गुणों को दिखाते हैं। कह रहा है कि नृत्य प्रस्तुति एक सरल होता है और विभिन्न सामाजिक अवसरों के दौरान इसे किया जाता है।
कुणबी ये कह रहा है कि असामान्य शब्द है जो कि पश्चिम भारत के पारंपरिक रूपों में गैर कुलीन किसान की जातियों पर लागू था। गैर कुलीन, कुलीन मतलब गुलाम वर्ग, तो गैर गुलाम वर्गों पर ये लागू था और उसी को आधार मानकर ये लोग कौन सा बनाए हैं, कुणबी नृत्य बनाए हैं, जो कि गोवा का प्रमुख आदिवासी नृत्य है। अगला कह रहा है कौन सा गोवा का लोक नृत्य है, तो इसमें और भी गोवा का नृत्य है, तो गोवा का कौन सा नृत्य है आपका, फुगड़ी। एक और कौन सा है, फुगड़ी। फुगड़ी कह रहा है कोंकण क्षेत्र का लोक नृत्य है, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के कुछ भागों में शामिल होता है। गोवा और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में ये जो है फुगड़ी नृत्य है, जो गणेश चतुर्थी एवं व्रत के अवसर पर कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। गणेश चतुर्थी साउथ में बहुत भव्य मनाया जाता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र जो है गोवा से सटा हुआ है, तो गोवा के अंदर ही बहुत बड़ा आयोजन होता है गणेश चतुर्थी में, है ना। क्या बोलते हैं, जब पापा मोरिया ना, क्या तो बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। अब दमन दीव का देख लेते हैं, ठीक है। दमन कह रहा है कि वेडिंग गाओ नृत्य भारत के किस राज्य का, मतलब किस स्थान की नृत्य शैली है, तो दमन और दीव का है। दमन और दीव अपने पुर्तगाली लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध था। दमन और दीव गोवा अंतिम में हुआ 1561 में, 1961 में अलग हुआ, है ना, लास्ट तक उस पर कब्जा था, जिसमें कह रहा है कि मांडो नृत्य और बेडिंगाओ नृत्य जो है और बीरा नृत्य, ये विशेष अवसरों पर वहां किया जाता है, और नृत्य की कई थीम उत्सव होती है, यानी बहुत सारे उत्सवों पर खाना गाना और पीने आधारित होता है, यानी वहां पर खाहू रहे, गाहू रहे, पीहू रहे और इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, तो इस नृत्य में किया जाता है, और यह है आपका दमन दीव का नृत्य। अगला पांडुचेरी का देखते हैं। पुडुचेरी का नृत्य कह रहा है कि गरारी नृत्य शैली किस राज्य का लोकप्रिय है, तो गरारी नृत्य शैली, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ये कर्नाटका का है। कहाँ का है, कर्नाटका क्षेत्र का है गरारी नृत्य शैली। इस तरह से मुंह पर पूरा हल्दी उल्दी लगा के सिनेमा में देखे होंगे आप लोग, है ना, तमिलनाडु और कर्नाटका का तो पूरा हल्दी उल्दी सब लगल रहता है, सब आंखों बन रहता है, तो देवी जी आ गए ऊपर पर। इस नृत्य को पौराणिक उत्पत्ति हुई जब राम रावण को हराए थे, यानी राम जी किसको, रावण को हराए थे, और वानरों ने जीत का जश्न मनाया था, इसी नृत्य को किया है, और इस क्षेत्र में इस त्योहार के दौरान ये चीज की जाती है, यानी उसी उपलक्ष्य में इस त्योहार को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब छत्तीसगढ़ का है, क्या है, सुआ नृत्य। क्या है, सुआ नृत्य। सुआ नृत्य विशेष रूप से कह रहा है गौंड जनजातियों का नारियों और दीपावलियों के अवसरों पर क्या किया गया है, आंगन के बीच के पिंजरों में, आंगन के बीच में क्या है, पिंजरा में बंद हुआ सुआ का प्रतीक बनाकर मिट्टी के हरे रंग का एक तोता बनाते हैं। एगो पिंजरा बना के एगो तोता बना देंगे और उसको उसमें बंद कर देंगे, और एक खंभे पर कलश रखकर जिस पर दीपक जलता है, उसके चारों ओर गोलाकार वृत्त में एक लय के साथ ताली बजाकर नृत्य करते हैं। ये सब नौटंकी है। एगो यहाँ पर ही क्या बना दिया, एगो बना दिया कौची, पिंजरा, और पिंजरा में एगो मट्टी के बना दिया तोता, और तोतवा के चारों पट्टी क्या कर दिया, डिजाइन बना दिया, दीपक जला दिया ओकरा में ऊपर रख के थी पर, और चारों पट्टी घूम घूम के क्या कर रहा है लोग, माथा पे वो कलश रख रहे हैं लोग, कलश रख के नृत्य कर रहा है। और ये कौन सा नृत्य हो गया, सुआ नृत्य। अब आते बिहार में, बिहार का नृत्य हो गया विदेशिया और जट जाटिन। विदेशिया का संबंध शायद भिखारी ठाकुर के साथ है, और जट जाटिन है जो काफी फेमस है, पूछता है जट जाटिन कहाँ के है, तो जट जाटिन अपने बिहार का है, विदेशिया भी बिहार का है। विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है। भिखारी ठाकुर क्या ना दे रहा ना, भिखारी ठाकुर नहीं कहा गया क्या, बिहार केसरी, बिहार कोकिला, बिहार का शेक्सपियर कहा गया है, शेक्सपियर नहीं कोकिला कहा गया होगा, भिखारी ठाकुर को शेक्सपियर कहा गया है। भिखारी ठाकुर एक नृत्य रचना का निर्माता थे, वास्तव में एक प्रकार का ये नाटक है। क्या है, इस प्रकार का नाटक है जो परंपराओं से और आधुनिक शहरी एवं ग्रामीण एवं अमीर और गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, बिहार संबंधित है, और बिहार के किस व्यक्ति से, तो भिखारी ठाकुर संबंधित है, और इन्होंने क्या बनाया, विदेशिया बनाया। और एक तो जट जाटिन है, ये है। अब आते हैं असम में, क्या है,
बिहू, क्या है? बिहू, बागु रुम्बा नृत्य और कलिग गोपाल, काली गोपाल, ये 3 प्रकार के नृत्य कहाँ है? असम राज्य में है। कह रहा है कि बागुरुम्बा नृत्य असम के बोडो समाज, बोडो जनजाति है ना वहां पर, बोडो द्वारा किया जाता है। और यह नृत्य वाटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। वाटरफ्लाई मतलब, बटरफ्लाई मतलब कोई चीज, तितली की तरह ना, तितली वाला डांस, कहीं पंख लगा के उड़ता होगा लोग डांसवा में होगा, तो इस तरह से डांस करती है लोग। अब कह रहा है कि लोक नृत्य चेरो मुख्य रूप से किस भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो किससे है? मिजोरम से। कहाँ है? मिजोरम से। चेराव या चेरो नृत्य मिजोरम के पारंपरिक एवं सबसे पुराना नृत्य में से एक है। इसे मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य के रूप में अभी भी मान्यता है। इसे बांस नृत्य के भी नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। चेरो को क्या करते हैं? बांस नृत्य भी हम लोग कहते हैं। तो एक ही नृत्य है लेकिन 2 प्रकार के नृत्य आ जाएंगे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है लावनी और क्या है? तमाशा। लावनी है और तमाशा है। वही मेघालय की बात करें तो मेघालय में क्या हो जाएगा? बांग्ला नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांगला नृत्य हो जाएगा। कह रहा है कि 100 ड्राम महोत्सव, देख रहे हैं जब ड्राम ले ले हैं, 100 ड्राम महोत्सव के रूप में जाना जाने वाला वांगला महोत्सव मेघालय के पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में एक पारंपरिक त्योहार है। यह गारो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। गारो और खासी जयंतियां है ना उधर का, तो गारो जनजाति का ये महत्वपूर्ण है ड्राम महोत्सव। आदिवासी अपने देवताओं और साल जोग के, मतलब अच्छा साल जाए, जोग अच्छा रहे, खुश करने के लिए क्या करते हैं? बलिदान करते हैं। बलिदान, देवता साल जोग, अच्छा हाँ, आदिवासी अपने देवता साल जोग को खुश करने के लिए क्या करते हैं? बलिदान देते हैं। बलिदान मतलब किसी की हत्या ही जरूरी नहीं होता। बलिदान का मतलब कुछ भी दे सकते हैं बलिदान के रूप में। बलिदान का मतलब सिर्फ हत्या ही समझता है लोग। अगला है मणिपुर। मणिपुर में कौन है? तो लाई हरोबा है और जगोई नृत्य है। 2 तरह के हैं जो मणिपुरी नृत्य है। तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पूरा ड्रामे काट के पहन लिया है सब। अगला कह रहा है कोट्टाथुल्लम। कोट्टाथुल्लम जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से है। किससे है? केरल से है। कोट्टाथुल्लम ये कला के केवल केरल में किया जाता है और ये कला के रूप में क्या है? एक तरह का आर्ट है, कला है। कोट्टाथुल्लम का अर्थ होता है गरीब आदमी की कथकली। कोट्टाथुल्लम का अर्थ क्या होता है? गरीब आदमी की कथकली। अब कह रहा है कि यह केरल के मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य बन गया। अब मंदिर में भी वहां का ये नृत्य प्रसिद्ध बन गया है। देख रहे ना कैसे नकाशी बनेले है। इस सबको पेंटे करने में दिन भर लगता होगा। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेयम कहाँ है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। मलयालम शब्द से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि यह देवी काली को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है। काली माता को खुश करने के लिए यह एक द्रविड़ कला का रूप है। कह रहा है कि इसका नाम देवम मलयालम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है भगवान। ये केरल से लिया गया है। केरल में यहाँ पे थेयम करके आपका नृत्य है, उस राज्य का नृत्य है। अगला कह रहा है कि डोलू कथनी कहाँ का? एक कह रहा है कि प्रसिद्ध ढोल नृत्य है, तो कर्नाटक का है। डोलू कुथनी कुनीथा है। डोलू कुनीथा कर्नाटक का एक प्रसिद्ध जो है वो लोकप्रिय क्या है? आपका ढोल नृत्य है जिसके साथ गायन भी होता है। ढोल तो बजता है, साथ में गाना भी गाता है लोग। और बीरेश्वर एवं बीरलिंगेश्वर के पीठासीन देवताओं के लिए यह किया जाता है। वहां के मंदिर है, वहां के देवता हैं बीरेश्वर एवं बीरलिंगेश्वर, पीठासीन मतलब स्थापित किया गया, उनके लिए किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से कह रहा है कर्नाटक के कुर्बा गौदास द्वारा पूजा जाता है। कुर्बा गौदास वहां की क्या हो जाएगी? जनजाति हो जाएगी। उनके द्वारा क्या किया जाता है? इनको
पूजा जाता है। यक्षगान ये जानते हो काफी फेमस है, क्वेश्चन देता है यक्षगान लोक नृत्य भारतीय राज्य से संबंधित है, किससे है? कर्नाटक से। एसएससी मैट्रिक लेवल एमटीएस में पूछा है 2022 में क्वेश्चन। मैट्रिक में एमटीएस से आता है और जीडी आता है। कह रहा है कि यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक रंगमंच है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यक्ष का गीत। यक्ष क्या होते हैं? भगवान के जो एथी होते हैं लोग ना, जो उनके पास नृत्य करने वालों को यक्ष कहा गया है। यह कर्नाटक कह रहा है कि उडुपी जिले में विकसित किया गया है। यह एक मंदिर कला है। क्या है? एक तरह का मंदिर कला के रूप में, जिसको पौराणिक कहानियों में रामायण, महाभारत, भागवत गीता एवं अन्य हिंदू काव्यों को दर्शाया गया है। और यह बड़े पैमाने पर कह रहा है कि शिरोवस्त्र यानी हेड गियर्स, विस्तृत चेहरे पर मेकअप और जीवंत वेशभूषा यानी अपना पहनावा ओढ़ावा और गहनों के साथ किया जाता है। यह आमतौर से कन्नड़ में गाया जाता है। कन्नड़ भाषा का उपयोग किया जाता है। देख रहे हैं कितना कपड़ा पहन रहे हैं लोग, कि पूरा लग रहा है कि गांव भर का कपड़ा अपने में डाल दिया है। अगला है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सा होता है? तो रऊफ है, हफीजा नृत्य और क्या है? हिटक है, जो कि जम्मू कश्मीर की देखे होंगे लड़कियों लोग को डांस करते हुए। रऊफ कह रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका आयोजन फसलों की कटाई पर किया जाता है। उसके पश्चात स्त्रियां लोग क्या करती हैं? डांस करती हैं। रऊफ फेमस है वहां का रऊफ। लद्दाख में कौन सा है? तो लद्दाख में है सोडोल है, सोडोल नृत्य। लद्दाख में कह रहा है कि शाही नृत्य के रूप में जाने जाने वाला सोडोल नृत्य में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है। ठीक है, सबसे बड़ी लद्दाखी नृत्य के रूप में ये प्रवेश करके इतिहास रच दिया। यानी सबसे बड़ा ही लोक नृत्य है और इसने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कर लिया गया है। कह रहा है कि सोडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसके कलाकार लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी जो वहाँ के कलाकार जो हैं, कलाकार लद्दाख के राजा के लिए क्या करते हैं? गाना प्रस्तुत करने का काम करते हैं, इस तरह का डांस प्रस्तुत करने का काम करते हैं। पंजाब के लिए कौन सा है? भांगड़ा और गिद्धा। ये कह रहा है कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है और आमतौर से कह रहा है कि नृत्य बैसाखी में किया जाता है भांगड़ा। ठीक है, और महिला प्रधान नृत्य है। ये क्या करती है लोग? यह नृत्य मुख्य रूप से उत्सव और सामाजिक अवसरों पर किया जाता है। गिद्धा। भांगड़ा किया जाता है बैसाखी पूर्व में, और ये कोई भी सामाजिक कार्य होता है उसमें गिद्धा लोग करती है, भांगड़ा और गिद्धा। अब नागालैंड का है। नागालैंड को लग रहा है भाला से मार करने जा रहा है सब। मोडसे और चोंग, ये दो तरह के कहाँ हैं? नागालैंड के हैं, है ना। लग रहा है कि युद्ध कर जा ही रहा भाला लेके सब। अब कुछ शास्त्रीय नृत्य है। ये सब लोक नृत्य है। अब शास्त्रीय नृत्य में क्या आ जाएंगे? आपके भारतनाट्यम आ जाएंगे। कहाँ के है? तमिलनाडु, याद रखिएगा। कथक उत्तर प्रदेश। ठीक है, कथकली केरला। कथक रहेगा तो उत्तर प्रदेश, कथकली तो केरला। मोहिनीअट्टम केरला। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सात्रिया असम। मणिपुर उड़ीसा। ये तमाम जो हैं वो लोक नृत्य हैं अलग अलग राज्यों के, जो कि काफी फेमस हैं और विगत वर्षों के एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे जिसको आपको नोट करना भी होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण है।